अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं कि हज़रत शब क़द्र की फ़ातिहा कैसे पढ़ें और शब क़द्र में हम रमज़ान में अपना पढ़ा हुआ कुरान पाक कैसे बख्शें, प्लीज़ रहनुमाई फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, शब क़द्र में शब क़द्र की फ़ातिहा पढ़ना और शब क़द्र में अपना पढ़ा हुआ कुरान पाक बख्शना इंतहाई आसान है। कोई भी मर्द और औरत, कोई भी इंसान अपने घर पर बहुत आसानी के साथ शब क़द्र की फ़ातिहा पढ़ सकता है और अपना कुरान पाक अपने किसी भी अज़ीज़ को बख्श सकता है, ईसाल सवाब कर सकता है। शर्त यह है कि जो तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीक़ा आपको फ़ॉलो करना है। आप बहुत आसानी से अपने घर पर शब क़द्र की फ़ातिहा पढ़ सकेंगे। देखिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि आपके घर में शीरीनी, पानी या जो कुछ भी आपके यहाँ खाने पीने का आइटम मौजूद हो, उसको आप सामने मुसल्ले पर रखें। एक गिलास में थोड़ा सा पानी भरकर रख लें, खुशबू वगैरह के लिए अगरबत्ती सुलगा दें और उस खुद बैठ जाएं मुसल्ले पर। चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी ये तरीक़ेकार अपना सकता है। मुसल्ले पर बैठ जाएं और बैठने के बाद 3 मरतबा आप कोई भी छोटा दुरूद पाक जो है पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आप आसानी से पढ़ सकें, आपको याद हो। दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी जो है आप पढ़ सकते हैं 3 मरतबा। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा आप सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की तिलावत कर लें। मशहूर व मारूफ सूरत है, हर मर्द और औरत को आसानी से याद होती है। और फिर 3 मरतबा आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ का जो है विर्द कर लें। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा जो शुरू में आपने दुरूद पाक पढ़ा था, वो 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें। आपकी फ़ातिहा मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको सवाब बख्शना है। सवाब बख्शने का तरीक़ा ये है और कुरान का ईसाल सवाब करने का तरीक़ा ये है कि अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएँ और इस तरह से आप मुख्तसर दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जो कुछ भी मैंने फ़ातिहा ख़्वानी की है, जो सूरतें पढ़ी हैं, जो दुरूद पाक मैंने पढ़ा है, सबको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा लें। या अल्लाह, इस सब का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फ़रमा ले। और इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, या अल्लाह, इस पढ़ने पढ़ाने का सवाब, जो मैंने कुरान पाक पढ़ा है और रमज़ान में जो मैंने इबादतें की हैं, उन तमाम इबादतों का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है पेश है, मौला कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, मेरी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा कर, मेरी कुरान पाक की तिलावत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा कर, इस फ़ातिहा ख़्वानी को कबूल फ़रमा कर, इस सब का सवाब हुज़ूर के तमाम सहाबा, साहबियात, अज़वाज मुतारात, अहले बैत अतहार और हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन व दीगर तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फ़रमा। हज़रत बड़े पीर साहब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके सिलसिले पाक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़, हुज़ूर आला हज़रत, हुज़ूर शाहजी मियाँ और तमाम औलियाए हिंदुस्तान की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फ़रमा। इसके बाद आप जिसको भी, अपने जो भी अज़ीज़ आपके दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, जिनको भी आप अपना पढ़ा हुआ कुरान पाक उसका सवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पहुँचाएँगे। या अल्लाह, जो मैंने कुरान पाक पढ़ा है या जो तस्बीह, तहलील, जो औराद व फ़ज़ाइब, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, या अल्लाह, इस सब का सवाब जो भी बनता हो, वो तमाम के तमाम सवाब मेरे फ़लाँ कि अज़ीज़ की रूह को अता फ़रमा। या अल्लाह, मेरे इस पढ़ने पढ़ाने के सदक़े में, मेरे इस कुरान पाक की तिलावत के सदक़े में मेरे फ़लाँ अज़ीज़ की मग़फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा। फ़लाँ की जगह अपने उस अज़ीज़ का नाम ले लें कि उनकी मग़फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा। या अल्लाह, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा। उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा, मक़ाम इल्लिय्यीन में जगह अता फ़रमा। कल क़यामत के दिन उनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फ़रमा। और उनके अलावा जितने भी अज़ीज़ व क़ारिब और जितने भी मोमिनीन व मोमिनात अब तक दुनिया से रुख़सत हुए हैं, परवरदिगार सब की अरवाह को इस फ़ातिहा ख़्वानी का और इस कुरान ख़्वानी का सवाब पेश है, मौला कबूल फ़रमा। सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा कर सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा। उसके बाद आप अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अहल व अयाल के लिए और उनकी कामयाबी के लिए और जो भी आपका जायज़ मकसद हो उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। और बाद में वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जब हो दमे वापसी, या अल्लाह, लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आपकी फ़ातिहा मुकम्मल हो जाएगी और इस तरह से आप अपना पढ़ा हुआ कुरान पाक आसानी से ईसाल सवाब कर सकते हैं, उसको बख्श सकते हैं। और ये जो है मर्द भी कर सकता है अपने घर में, औरत भी कर सकती है, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। आपसे दरख्वास्त है, सवाब की नीयत से इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर फरमाइएगा।